जय माता दी दोस्तों। मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। आज हम जिस ग्रह की चर्चा कर रहे हैं वह सभी ग्रहों में सबसे मायावी ग्रह राहु की चर्चा कर रहे हैं, जिसके लिए बहुत सी कहावतें सटीक बैठती हैं। जो रंक से राजा बनाने की सामर्थ्य रखता है और राजा से रंक बनाने की सामर्थ्य रखता है, जो अचानक इतना ज्यादा फेम दे देता है कि जो आदमी कुछ समय पहले जिसे उसके आसपास के लोग भी नहीं पूछते थे और पल भर में उसे सारी दुनिया जानने लगती है, दुनिया पूछने लगती है। वो माया का इतना ज्यादा प्रभावशाली ग्रह है जो पल भर में आपकी परिस्थितियां चेंज कर देता है। अचानक जीवन में जितनी भी घटनाएं होती हैं, अचानक जीवन में जितने भी बड़े बड़े आइडियाज आते हैं जो आपके जीवन की रूपरेखा को चेंज कर देते हैं, वो सिर्फ राहु दे सकता है और कोई ग्रह नहीं। दूसरे ग्रह यदि बलवान होते हैं तो फल देने में थोड़ा समय लगाते हैं, मेहनत और पुरुषार्थ के बाद ही अपना फल देते हैं, लेकिन राहु ग्रह ऐसा होता है जो यदि आपके भाग्य को चमकाना चाहे तो पल भर में चमका देता है। उससे ज्यादा तीव्र रिजल्ट और कोई ग्रह नहीं दे सकता, क्योंकि वह मायावी ग्रह है। और इस समय इस महीने की 23 तारीख को राहु देव अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं, अपनी उच्चस्थ राशि शुक्र की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। चूंकि ग्रहों का प्रभाव, बड़े बड़े जो ग्रह होते हैं लंबे समय तक एक राशि में बने रहते हैं, उनके राशि परिवर्तन करने से 15-20 दिन पहले ही उसका प्रभाव देखने को मिलने लगता है, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। अब आप मान के चलिए आपकी काफी परिस्थितियां चेंज होने वाली हैं और अचानक चेंज होने वाली हैं, क्योंकि राहु देव का प्रभाव शुरू होने जा रहा है। राहु देव के लिए बहुत सारी कहावतें जो उनके ऊपर सटीक बैठती हैं। एक तो रंक से राजा बनाने का की और राजा से रंक बनाने की जो सामर्थ्य है, वो बहुत जल्दी जो परिवर्तन करने की सामर्थ्य है वो राहु देव में है। एक राहु देव के ऊपर यह भी कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुद्धि को वो खराब करते हैं तो जातक के लिए विनाश के दरवाजे खुल देते हैं, उसको बचाने वाला फिर कोई नहीं होता है। राहु ग्रह क्यों मायावी है, उनकी एक मैथोलॉजिकल स्टोरी है, शायद आप सबने सुनी होगी, इसलिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि समुद्र मंथन के समय जो अमृत निकला था वह अमृत सभी लोगों में बांटना था, देवताओं में भी और दानवों में भी। लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप रखकर वह अमृत सिर्फ देवताओं में बांटने का प्लान किया। उनके इस प्लान को समझने वाला सिर्फ राहु था और किसी राक्षसों में यह समझ में नहीं आया कि देवता चाल चल रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि राहु कितना क्लेवर माइंड था और कितना दिमाग वाला था कि वो समझ गया देवताओं की चाल को और वह रूप परिवर्तित करके देवताओं के बीच में बैठ गया, यानी कि वह मायावी था। माया से उसने अपना रूप बदल लिया, यानी कि अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, अपनी चीजों को प्राप्त करने के लिए वह कोई भी रूप अपना सकता है, कोई भी चाल चल सकता है। यह इस थ्योरी से निकल कर आता है और वह अमृत पान भी कर लेता है। तो राहु की यह प्रवृत्ति होती है कि राहु जिस पर प्रभावी होता है वह व्यक्ति हमेशा शॉर्टकट अपनाता है, जल्दी से पैसा कमाने की चेष्टा रखता है, कम मेहनत से ज्यादा पैसा कमाना महत्वाकांक्षी ज्यादा बना देता है, भौतिक सुख की अभिलाषाएं ज्यादा बढ़ देता है और जातक को ऑब्सेसिव बना देता है, किसी भी चीज के प्रति जुनून दे देता है। क्यों? क्योंकि राहु ने भी ऐसा किया। उसने अपना टर्न आने का वेट नहीं किया कि जब राक्षसों को अमृत मिलेगा तभी वे अमृत पान करेगा। तो ऑब्सेसिव था अब अमृत पान करने के लिए, इसलिए उसने शॉर्टकट अपनाया, अपना रूप चेंज किया और देवताओं के बीच में जाकर अमृत पान कर लिया। लेकिन जैसे कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, धर्म हमेशा अधर्म के ऊपर हावी होता है, इसलिए राहु पकड़ा भी गया। सूर्य और चंद्र ग्रह उसकी चाल को समझ गए और उन्होंने भगवान विष्णु को इशारा कर दिया और भगवान विष्णु ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो जो सर वाला पार्ट था वह राहु कहलाया और धड़ वाला जो पार्ट था उस राक्षस का वह केतु कहलाया। क्योंकि वह अमृत पान कर चुका था तो इसलिए उसका सर अमर हो गया और ब्रह्मा जी ने उसको ग्रहों में स्थान दे दिया। इसलिए राक्षस रूपी राहु का सर कटने के बाद भी वह अमृत प्राप्त करके अमर स्थिति में आ गया और जातक के जीवन पर प्रभाव डालता है। तो इससे पता चलता है कि राहु कितना प्रभावी है। जब वह किसी चीज को प्राप्त करने का जुनून दे देता है तो जातक उस चीज को प्राप्त कर ही रहता है, फिर उसके लिए उसे काम दाम दंड वेद कुछ भी क्यों ना अपनाना पड़े, उसे वह चीजें प्राप्त हो जाती है। लेकिन यह प्रभाव जब राहु उन गलत कामों के लिए देता है, किसी चोर उचक्के को देता है, किसी डाकू को देता है, किसी षड्यंत्र करने वाले व्यक्ति को देता है, गलत काम करने वाले व्यक्ति को किसी चीज का जुनून दे देता है, तो वह हो सकता है अपनी चीजें तो प्राप्त कर ले, क्योंकि जुनून से आप चीजें तो प्राप्त कर लेते हैं किसी को दुख देकर परेशान कर, लेकिन वह व्यक्ति पकड़ा भी जाता है। ऐसे राहु खुद पकड़ा गया। इसलिए आप देखते होंगे कि समाचार पत्रों में किसी नेता ने ये षड्यंत्र किया, किसी नेता ने वो षड्यंत्र किया और किसी स्कैंडल में फंस गया या किसी के उस षड्यंत्र में खुद ही अपने जाल में फंस गया। उसने 2 नंबर का पैसा खूब कमाया, खूब लोगों को उल्लू बनाया, लेकिन वह पकड़ा गया, उस पर सीबीआई रेड्स पड़ गई, उसके यहाँ छापे पड़ गए, उसने करोड़ों की संपत्ति बनाई, वो सारी जब्त हो गई। तो क्योंकि राहु कारावास का भी कारक ग्रह है। तो यदि गलत कामों से यदि आप अपनी सक्सेस पाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें अति कर रहे हैं तो उसमें पकड़े जाने की भी संभावना है, राहु बनाता है, नो डाउट। लेकिन
जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है और उसके को कुछ जुनून राहु प्रदान कर रहा है, शॉर्टकट तरीके से उसको ऑप्शन प्रदान कर रहा है, तो जातक बहुत ऊंचाइयां पाता है। जैसे आज की दुनिया में जितने भी पॉलिटिशियन है वो बिना राहु के प्रभाव के सक्सेस प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि राहु ही उनको वो क्लेवर माइंड देता है कि जनता को कैसे चलाना है, जनता से काम कैसे निकालना है और अपनी गद्दी पर और अपनी कुर्सी की ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचना है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव राहु का नेताओं पर पाया जाता है। दूसरा, जितने भी सेलिब्रिटी है दुनिया में, चाहे फिल्म जगत से जुड़े हो, नेता हो या दूसरे किसी उद्योग से जुड़े हुए सेलिब्रिटी हो, सेलिब्रेशन, सक्सेस, जिंदगी में फेम, सक्सेस राहु ही प्रदान करता है। फिर चाहे वह आपकी मेहनत से और आपको कमाई के कई माध्यम देकर आपको ऊंचाइयां प्रदान करे, और चाहे फिर आपको किसी स्कैंडल में फंसाकर आपकी बदनामी से आपको सेलिब्रिटी बना दे, दोनों ही क्षमताएं राहु रखता है। इसलिए राहु का महत्व समझना बहुत जरूरी है और इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है कि आपकी राशि के लिए राहु क्या प्रभाव छोड़ रहा है, कैसे वह आपको करोड़पति बना सकता है, अरबपति बना सकता है और आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। इस चीज को विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। वृषभ राशि, राहु का गोचर आपकी राशि में ही होने जा रहा है, जिससे राहु आपको बहुत ही क्लेवर माइंड बना रहे हैं। इन 18 महीनों में आप बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव रहेंगे अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, अपने व्यक्तित्व को लेकर, अपनी इंपोर्टेंस को लेकर, कि आपके पूरे प्रयास रहेंगे कि आप जहां भी काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें अपनी अपीयरेंस को कैसे साबित करें, कैसे अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाएं, कैसे आप अपने आप को एक वैल्यू प्रदान करें जिससे लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। आप जिस संस्थान में भी हैं, जिस कारोबार में भी हैं, जिस जॉब में भी हैं, सब जगह आपकी प्राथमिकता अपने वर्चस्व को साबित करने की रहेगी। और इन सभी कामों को लेकर आप बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट तो होंगे ही, लेकिन साथ में सेल्फिश, खुदगर्ज भी बन जाएंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने हित दिखाई देंगे कि मैं अपनी मटेरियलिस्टिक चीजों को, भौतिकवादी सुख को कैसे बढ़ाऊं, कैसे इन सुख को प्राप्त करूं और कैसे अपने वर्चस्व को साबित करूं। आप में बहुत ज्यादा जिज्ञासा होगा, जुनून होगी, ऑब्सेशन होगा कि आप भौतिकवादी चीजों को प्राप्त करें जिससे आप अपने स्टेटस को बढ़ा सकें, जिसके लिए आप काम, दाम, दंड, भेद सब कुछ अपनाएंगे। आप हर वो काम करने की कोशिश करेंगे जो आपके वर्चस्व को ऊंचाइयां प्रदान कर सके। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ वैल्यू आपके लिए बहुत मायने करेगी। यदि आप पॉलिटिशियन हैं तो ये आपके लिए मान सम्मान की स्थिति बन जाएगी, आपका व्यक्तित्व ही आपकी इमेज बनेगा। और यदि आप कोई कारोबार करते हैं तो वहां पर आपके प्रेजेंस मात्र से, आपकी उपस्थिति होने से आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर आपके व्यक्तित्व को ऐसा बना देगा कि आपके कॉन्टेक्ट, आपके का वर्चस्व इतना हावी हो जाएगा कि आपके बोलने मात्र से आपके काम बनने लगेंगे। आप जहां पर पहुंच जाएंगे वहां पर लोग पहले आपकी सुनेंगे, पहले आपके काम करने की कोशिश करेंगे, बाद में दूसरे काम करेंगे। लेकिन मैंने पहले ही कहा, यदि आप किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पर आपकी इमेज तब भी बनेगी, लेकिन एक बदनाम व्यक्ति की बनेगी। आपका नाम खराब होकर आपकी इमेज बनेगी। इमेज तो बनाएंगे राहु देव, व्यक्तित्व तो आपका निखारेंगे, आपको ऊंचाइयां देंगे, आपको नाम, शौहरत, धन संपत्ति सब कुछ देंगे, लेकिन वो चीजें आपको अच्छे कामों से प्राप्त होंगी या बुरे कामों से, ये आपके खुद के कर्म के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप अपने स्वार्थ हित में ज्यादा सोचने लगेंगे, यदि आप खुदगर्ज हो जाएंगे, यदि आप दूसरों की परवाह नहीं करेंगे, तो हो सकता है आप मटेरियलिस्टिक चीजें प्राप्त कर लें, आप अपने व्यापार को ऊंचाइयों पर ले जाएं, अपनी जॉब में ऊंचाइयों पर पहुंच जाए किसी भी तरह की पॉलिटिक्स करके, दूसरों की टांग खींच के, दूसरों को नीचे गिराकर, लेकिन बाद में अपयश, बाद में बदनामी, बाद में दिक्कतें राहुदेव आपको भी दे देंगे। और यदि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर, पॉजिटिव जुनून लेकर, पॉजिटिव ऑब्सेशन लेकर यदि अपनी पर्सनैलिटी को निखारेंगे, दूसरों का बुरा ना हो, फिर चाहे आप शॉर्टकट तरीके ही अपना लें, दूसरों को तकलीफ ना हो, ऐसे अगर आप काम करते हैं तो तब भी आपकी इमेज बनेगी, आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आप ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। यदि आप किसी चीज का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वह जीत सकते हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जॉब में काम कर रहे हैं तो वहां के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकते हैं। हो सकता है छोटी मोटी आपको पॉलिटिक्स करनी पड़े। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके पास अद्भुत आइडिया है, क्लेवर माइंड है, जिससे आप अपने व्यापार को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करा सकते हैं। ऐसे आइडियाज आप अपने व्यापार में उपयोग करेंगे जहां से आपका व्यापार बढ़ने लगेगा और आपकी अपेक्षाओं से बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, आपको लाखों करोड़ों का फायदा होने लगेगा। ऐसी शुभ और उच्च स्थिति में राहु बैठे हैं। यहाँ से राहु देव पंचम दृष्टि आपके संतान भाव पर डाल रहे हैं, तो संतान को लेके भी ऑब्सेसिव बना देंगे। संतान के हित के लिए आप जो संभव होगा वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन संतान के साथ वाद विवाद की स्थिति भी बनेगी। संतान के साथ जो रिलेशनशिप होंगे उसमें थोड़ा स्वार्थ संतान की तरफ से आ सकता है।
या हो सकता है संतान से आपकी ना पटे, थोड़ी वाद विवाद की स्थिति बने। लेकिन यहाँ पर यदि आप अपने संतान को विदेश में पढ़ाना चाहते हैं, विदेश में सेटल कराना चाहते हैं, विदेश भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अद्भुत योग इस समय 18 महीनों में बनाएंगे। आपकी संतान विदेश में जाकर बहुत अच्छा काम कर सकती है, आपसे दूर रहना पड़ सकता है, लेकिन उनके वर्चस्व के लिए, उनकी तरक्की के लिए बहुत अच्छे योग यहाँ पर राहुदेव बनाएंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके जीवन साथी के स्थान पर डाल रहे हैं, तो हो सकता है आपकी अपने जीवन साथी से और जीवन साथी की आपसे अनरियलिस्टिक डिमांड हो, ऐसी अपेक्षाएं हो जाएं, ऐसी उम्मीदें हो जाएं, आप ऐसी एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से रखने लगे कि जो हो सकता है वास्तविकता में संभव नहीं है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती है। क्योंकि आपका जीवन साथी आपके लिए चाहे कितना भी कर दे, कितना भी आपका सपोर्ट कर दे, कितनी भी आपकी मदद कर दे, कितना भी आपको दे दे, आपका को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि राहु विदाउट बॉडी सिर्फ हेड है, तो हेड जो सर है उसके पास गर्दन के बाद वाला शरीर नहीं है, इसलिए उसका पेट कभी फिल हुआ दिखाई नहीं देता है, उसे कभी फील ही नहीं होता है कि मैंने खा लिया और मेरा पेट भर गया है, बस वो खाना चाहता है। इसलिए यहाँ पर राहु को कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उसे कितनी भी धन दौलत मिल जाए, कितनी भी समृद्धि मिल जाए, कितना भी जीवन साथी, बच्चों, माँ बाप से सपोर्ट मिल जाए, वो सेटिस्फाई इन 18 महीनों में नहीं हो पाएगा। जितना भी मिलेगा उसका ऑब्सेशन बढ़ेगा और भी वो चाहता रहेगा, इसलिए ही राहु दिक्कत कर देता है। क्योंकि जब आप अपनी लिमिट से ज्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हैं तो यहाँ पर समस्याएं आने लगती है, क्योंकि आप गलत रास्ते भी अपनाने लगते हैं। यहाँ पर नौवीं दृष्टि वो पिता स्थान, भाग स्थान पर डाल रहा है, जिससे पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी समस्याएं दे सकता है, पिता को लेकर खुद थोड़ी चिंताएं रह सकती है, या पिता से जातक को दूर रहना पड़ सकता है, और पिता से दूर रहकर जातक को तरक्की और समृद्धि मिलने की संभावना यहाँ पर राहु बनाता है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए भौतिक सुख के लिए यहाँ पर राहु बहुत अच्छे योग बना रहा है, बहुत अच्छी तरक्की और समृद्धि प्रदान कर रहा है। बस इच्छाओं को आप अपनी सीमा में रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शानदार समय साबित होगा। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगती है तो आप इसे जन जन तक पहुंचाने का काम अवश्य करें, इसको वीडियो को शेयर अवश्य करें। इससे दो फायदे होंगे, यदि सामने वाले का फायदा होगा तो आपका भी निश्चित फायदा होगा, क्योंकि आपके माध्यम से किसी का भी यदि फायदा होता है तो उसके पुण्य कर्मों का फल आपको अवश्य मिलता है। आपके ग्रहों के दोष अपने आप खत्म होने लगते हैं, क्योंकि आप एक पुण्य के भागीदारी बन रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या है, हमारा एक आपसी रिलेशनशिप बनेगा, संबंध स्थापित होंगे, क्योंकि हम जो भी अपनी इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से देंगे वह समय पर आपके पास पहुंच जाएगी और आप उसका लाभ उठा सकेंगे। और या आप भी जो कुछ हमसे कहना चाहें कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, जिससे हमारा एक मजबूत रिलेशनशिप बनेगा। तो इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। माता रानी आपका कल्याण करें। जय माता दी।